सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू अनदर इम्पॉर्टेंट एपिसोड ऑफ गुरु नानक केयर्स। आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा डिस्कशन के लिए। मिस्टर गोविंद चौधरी जी का टॉपिक है। उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी टू हैव अ डिस्कशन ऑन क्रॉनिक हेडेक्स। सर का दर्द जो कि पुराना हो गया है और ठीक नहीं हो रहा है, क्रॉनिक हो चुका है, काफ़ी देर से रहता है, पुराना हो गया है, कई दवाएं ली, आराम नहीं आ रहा। गोविंद जी एक्चुअली लॉट ऑफ थैंक्स। पहले तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। एक्चुअली हेडेक के ऊपर ना 2-1 वीडियोस ऑलरेडी हैं मेरे, जिसमें माइग्रेन का अलग से डिस्कशन किया है, सिंपल हेडेक्स क्या रहते हैं, उनके क्या लक्षण है, क्या दवाएं हैं। लेकिन हाँ, क्रॉनिक हेडेक के ऊपर आज विल रिस्ट्रिक्ट आवर टॉक टू क्रॉनिक हेडेक, सिर दर्द जो पुराना हो गया। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं, आपने केवल यही भेजा कि क्रॉनिक हेडेक है, इसके साथ जुड़ते हुए बहुत सारे सिम्टम्स हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, मैं क्रॉनिक हेडेक को मेन मुद्दा रखते हुए उसके साथ जुड़ते हुए कई लक्षण जो रहते हैं, सिम्टम्स, वो आपके सामने रखूंगा। आप चूज कर लीजिएगा। देयर आर सो मेनी मेडिसिन एक्चुअली, जो इतनी मेन इंपॉर्टेंट रेमेडीज आती हैं होम्योपैथी में, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे आज। आप चूज कीजिएगा कि आपके सिम्टम्स कौन से हैं, किस दवा से ज़्यादा मैच करते हैं, फिर पोटेंसी और डोजेज उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। आइए शुरू करते हैं, बात करते हैं पुराने सिर दर्द की जो कि ठीक ही नहीं हो रहा। दोस्तों सबसे पहले ना, इसमें ना पहले मैं आपको बताऊं, ये कहना डिफिकल्ट रहेगा कि ये नंबर 1 दवा है और ये सेकंड या थर्ड प्रायोरिटी में दे। सिम्टम्स के आधार पे, लक्षणों के आधार पे, अगर आपको चौथी दवा के साथ लक्षण मैच करते हैं तो आपके लिए वो नंबर 1 दवा रहेगी। खैर, फिर भी मैं आपके सामने रखता हूँ वेरी पहले सबसे महत्वपूर्ण दवा आपके सामने रखता हूँ, दैट इज नेट्रम म्यूरेटिकम, नैट म्यूर। दोस्तों सारी दवाएं इसी कंडीशन पे चूज की है मैंने कि क्रॉनिक हेडेक है, सर दर्द जो कि बहुत पुराना है। नेट्रम म्यूरेटिकम का पर्टिकुलर सिम्टम जो रहता है वो याद रखें, क्रॉनिक हेडेक है, पुराना है, और ये ना सूर्य उदय से लेके सूर्य अस्त तक रहता है। राइट फ्रॉम मॉर्निंग सनराइज से लेके सनसेट, शाम ढलने तक ये रहता है, ये तंग करता है, दिन भर ये भयंकर रूप से आएगा और तंग करेगा। और किस तरह आएगा, किस रूप में आएगा, ये भी समझें। जैसे ना हथौड़े बजते हैं ना, छोटे छोटे हथौड़े बज रहे हैं सर में, हजारों हथौड़े बज रहे हैं, पूरा सर कवर करता है, हथौड़े बजते हैं, थ्रॉबिंग, ये जैसे ना हैमरिंग हेडेक है, हैमरिंग हेडेक एक्चुअली। और जो बंदा है उसका ना फेस जो है ना पेल है, साथ में ना नौजिया रहता है, उल्टी आने का मन करता है, उल्टी आती भी है, कई बार वॉमिटिंग है। और ये जो हेडेक है ना, ये पीरियोडिकल रहता है, कुछ समय पश्चात फिर आ जाएगा, कुछ दिनों के बाद फिर आएगा। ये पीरियोडिकल हेडेक रहता है। कई बार देखा है आईज के ना स्ट्रेन पड़ती है, जैसे हम लैपटॉप के सामने बैठे हैं, इस स्क्रीन के आगे या मोबाइल पे या कोई ऐसा कार्य करें, बुक रीड करें, आईज पे जो स्ट्रेन पड़ता है ना, उस वजह से सर में दर्द रहेगा, वहां हम नेट्रम म्यूरेटिकम दे सकते हैं। फिर ये मेंस्ट्रुएशन के साथ भी लिंक्ड है। महिलाओं में ना मेंसेस के तुरंत बाद ये उभर के आ सकता है। सिम्टम वही रहेंगे, थ्रॉबिंग है, हथौड़े बज रहे हैं सर में। अगर ऐसा कुछ रहता है दोस्तों, तो नेट्रम म्यूरेटिकम बहुत ही अच्छी दवा है, बहुत ही अच्छी दवा है। दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज आर्जेंटम नाइट्रिकम। आर्जेंटम नाइट्रिकम का सर दर्द भी पुराना रहता है, क्रॉनिक है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंट रहता है, बंदे का ना सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, जैसे कि ना एक्टिव लाइफ नहीं जी रहा। फॉर एग्जाम्पल कोई रिटायर्ड पर्सन है और उनके साथ जुड़ते हुए सिम्टम्स भी साथ जुड़ जाते हैं आर्जेंटम नाइट्रिकम में। फॉर एग्जांपल एक्टिव लाइफ नहीं है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, बैठे रहना, ज़्यादा चलना फिरना कम है, एक्टिविटी कम है, ऐसे केस में पुराना हो गया सर दर्द, आर्जेंटम नाइट्रिकम हम देंगे। इसमें ना नर्वस अफेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंटल एक्सर्शन की वजह से सर में दर्द हो जाएगा। कोई थोड़ी सी चिंता आ गई, उस वजह से एकदम से सर में दर्द शुरू हो गया, आर्जेंटम नाइट्रिकम वहाँ भी हम दे सकते हैं। और इसके सर दर्द में ना कई बार जैसे ना अटैक्स होते हैं, इमोशनली कोई डिस्टर्बेंस हो गई है ना, तो दिमागी तौर पे परेशानी आ गई, उस वजह से सर में दर्द हो जाएगा। साथ में चक्कर रहता है, वर्टिगो के सिम्टम्स भी रहते हैं। और याद रखें, कानों में ना बजिंग सा साउंड आता है, दिस इज वेरी पेक्यूलियर टू प्रिस्क्राइब आर्जेंटम नाइट्रिकम। वर्टिगो विद बजिंग इन द ईयर्स, वहां हम आर्जेंटम नाइट्रिकम देंगे। और कई बार हमने घर में देखा होगा, महिलाएं पर्टिकुलरली कई बार ना चुन्नी है, जो दुपट्टा है ना, वो कस के बांध लेती हैं सर पे, या टाइट बैंडेजिंग कह लें, उससे उन्हें आराम मिलता है। या प्रेशर से, बच्चे को कहीं सर दबाओ, दबाने से, प्रेशर अप्लाई करने से आराम लगता है। और क्रॉनिक हो चुका है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, आर्जेंटम नाइट्रिकम विल हेल्प। तीसरी महत्वपूर्ण दवा है बेरेटा कार्ब, बेरेटा कार्बोनिका।
ऐसा हमें मालूम है बेरेटा कब बुजुर्गों के लिए बहुत अच्छी दवा है। इन दी एल्डरली, बढ़ती उम्र के साथ दिक्कतें बढ़ती हैं, सर में दर्द रहता है, क्रॉनिक है, पुराना है, ठीक नहीं हो रहा है, और कई बार ना धूप में जाने से, धूप में ज़्यादा देर खड़े रहने से ये सर दर्द और बढ़ जाता है, अचानक से आएगा, वहाँ बेरेटा कब हम देंगे। चौथी महत्वपूर्ण दवा है दोस्तों कैलकेरिया फॉस्फोरिका। कैलकेरिया फॉस्फोरिका अगेन याद रखिएगा कि बैक ऑफ माइंड ये जो है ना मेन सिम्टम है दैट इज क्रॉनिक हेडेक, पुराना हो गया। इसमें 3 इंपॉर्टेंट सिम्टम्स समझने लायक हैं जो कैलकेरिया फॉस्फोरिका प्रिस्क्राइब करेंगे हम। चेंज ऑफ वेदर, मौसम में तब्दीली आने से सर में दर्द हो गया, ठीक है। सेकेंड है डिफेक्टिव हियरिंग, सुनने में दिक्कत रहती है, कई बार कानों में जैसे सुनाई देना कम हो जाता है, वहां हम कैलकेरिया फॉस्फोरिका देंगे। थर्ड इज बिकॉज ऑफ एब्डोमिनल फ्लैचुलेंस, एब्डोमन में ना पेट में गैस बहुत बनती है और उस वजह से कई बार सर में दर्द शुरू हो जाता है, और वो ये पुराना चलता आ रहा है, बदहजमी है, गैस बनती है, सर दर्द शुरू हो जाएगा। कैलकेरिया फॉस्फोरिका विल हेल्प अस हियर। 5वीं इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों कॉस्टिकम। कॉस्टिकम हम वहां देंगे जहां पुराना हो गया, हेडेक क्रॉनिक हो गया, और पीरियोडिकल है। पीरियोडिकल भी ना इसका बड़ा पर्टिकुलर रहता है, जैसे ना हफ्ता भर रहेगा फिर ठीक हो जाएगा, ऐसे ना इट लास्ट फॉर अबाउट 7 डेज, 7 दिन तक ये रहता है, हेडेक जाता नहीं है इजीली, वहां हम कॉस्टिकम देंगे। और इस तरह का एहसास होता है कि जो हमारा माथा है और हमारा दिमाग है ना उसके अंदर एम्प्टी स्पेस है, खाली जगह हो गई है, एम्प्टी स्पेस बिटवीन द फोरहेड एंड द ब्रेन, ये कई बार ऐसा महसूस होता है। क्रॉनिक हो गया हेडेक, कॉस्टिकम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस दोस्तों ये ना पक्की गांठ बांध लें हेडेक ऑफ ओल्ड पीपल, एल्डरली पीपल, बुजुर्गों में अगर सर में दर्द रहता है, फॉस्फोरस इज वन ऑफ द लीडिंग रेमेडीज। और ये शुरू हो जाएगा, सुबह उठते सार ही शुरू हो जाता है, साथ में चक्कर भी आते हैं, वर्टिगो इज एसोसिएटेड विद हेडेक, वहां हम फॉस्फोरस देंगे। नसों का दर्द, न्यूरैल्जिया, कभी ना नसों के अंदर दर्द रहता है, खुद ऐसा सेंसेशन ऐसे महसूस होता है, वहां हम फॉस्फोरस देंगे। और साथ में ऐसा महसूस होता है जैसे ना वी आर लूजिंग अवर सेंसेस लूज कर रहे हैं, फेंटनेस है, जैसे अगर अभी किसको कंट्रोल नहीं किया तो हम बेहोशी की हालत में पहुंच सकते हैं, ठीक है। एल्डरली पीपल है, बुजुर्ग हैं, क्रॉनिक हेडेक है, ये साथ चलेगा फॉस्फोरस। दोस्तों एक और महत्वपूर्ण दवा आती है दैट इज आयोडियम। आयोडियम अगेन ये ना कंजेस्टिव हेडेक है, कंजेशन सी महसूस होती है पर्टिकुलर इन एल्डरली पीपल, बुजुर्गों में, और क्रॉनिक है हेडेक, पुराना हो गया, थ्रॉबिंग सी होती है, जैसे ना खून का दौरा बहुत जोर से तेजी से जा रहा है सर के अंदर। ग्लोनाइन यहाँ याद आता है, लेकिन एल्डरली वहाँ ग्लोनाइन में ना बीपी बढ़ जाता है, जिस वजह से ये होता है। यहाँ याद रखें क्रॉनिक है, एल्डरली पीपल है, थ्रॉबिंग है, आयोडियम वहाँ हम जरूर देंगे। और साथ में ना टाइट बैंड की फीलिंग होती है सर के अंदर, चक्कर आते हैं, उठते सार चक्कर आएंगे, ये कुछ सिम्टम्स हैं जो पर्टिकुलर आयोडियम की तरफ इशारा करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम का सिम्टम ना ये हेडेक का बड़ा हटके है, ये बड़ा पेक्यूलियर सा रहता है, क्योंकि आर्सेनिक के अगर जो सिम्टम्स बाकी हैं ना, कोल्ड से किसी में राहत नहीं मिलती, लेकिन हाँ हेडेक को मिलेगी। सर में दर्द है ना, जो ठंडेपन से उसको राहत मिलती है, सर में दर्द में राहत मिलती है, सिम्टम्स में आराम मिलता है। अच्छा, इसका बहुत ही पेक्यूलियर सिम्टम है, जैसे ना एक तो बर्निंग पेन्स रहेंगे, जलन महसूस होती है सर के अंदर, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है दैट इज रेस्टलेसनेस। रेस्टलेस रहता है, बेआरामी रहती है, लगी रहती है पेशेंट को हमेशा। वेरी पर्टिकुलर सिम्टम टू प्रिस्क्राइब आर्सेनिक एल्बम। अगली इंपॉर्टेंट दवा है दोस्तों सल्फर, द मास्टर रेमेडी। सल्फर के पेशेंट को ना सेक निकलता है, हीट निकलती है सर में से, हीट फ्रॉम द टॉप ऑफ द हेड। साथ में ना यहाँ पर प्रेशर, पुड़पुड़ियों के जहाँ टेम्पल्स में प्रेशर लगता है, हैवीनेस है, फुलनेस है, जैसे भरा पड़ा है, सर बर्स्ट ना हो जाए, ऐसा इतना सीवियर हेडेक रहता है, जो कि और वर्स हो जाता है ऑन स्टूपिंग। साथ में चक्कर भी आते हैं, वर्टिगो एंड हेडेक दे गो वर्स ऑन स्टूपिंग। आगे झुकने से ना ये और बिगड़ता है, वहां हम सल्फर देंगे। और दोस्तों 10th इंपॉर्टेंट मेडिसिन इज सोराइनम। सोराइनम का ना एक बहुत महत्वपूर्ण सिम्टम है जो कि बाकी सबसे हट के रहता है। जब बंदा रात को सो रहा है ना, अचानक से उसकी नींद खुल जाएगी, सर में इतना भयंकर दर्द होगा जैसे किसी ने हमला किया, अटैक किया, एज एफ अ ब्लो ऑन द हेड। सर पे किसी ने अटैक किया, उस वजह से उसकी नींद खुल जाती है और एकदम से सर दर्द पकड़ा जाता है, सर पकड़ा जाता है, दर्द बहुत बहुत ज्यादा भयंकर होता है। ऐसा है तो सोराइनम देंगे।
और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वर्टिगो है, चक्कर आते हैं और बंदे को ना भूख लगती है जब उसको सर में दर्द रहता है, हंग्री ड्यूरिंग द हेडेक अटैक्स, वेरी पेक्यूलियर टू प्रिस्क्राइब सोराइना। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉप की 10 दवाएं आपके सामने रखी हैं जो कि सर दर्द में हम देंगे। पुराना हो गया, क्रॉनिक हो गया, अलग अलग तरह की दवाएं की हैं, इलाज कर चलाया लेकिन आराम नहीं आया। डोजेज एंड पोटेंसी की बात करें, जितना पुराना हो गया, अच्छा इसमें ना याद रखें ससेप्टेबिलिटी इज द की वर्ड। जितना पेशेंट की ससेप्टेबिलिटी कम होगी ना, उतना हम लोअर डोज से स्टार्ट करेंगे। यंग पेशेंट है, स्ट्रॉन्ग है, लेबोरियस वर्क ज्यादा करता है, वहां हाई पोटेंसी देंगे हम। अदरवाइज 30 पोटेंसी आइडियल टू बिगिन विद, दिन में 2 से 3 बार देखें। और याद रखें जब सिम्टम्स मैक्सिमम के बेस्ट मैच करते हैं, दैट इज द रेमेडी फॉर यू। बाकी अपनी होम्योपैथिक सलाह लेके फिजिशियन की तभी दवाओं का प्रयोग करें, दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ इट। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आज का वीडियो कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा पहुंचाएगा। डू शेयर दिस वीडियो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी को कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचे। जुड़े रहें गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशनल वीडियोस। अपने सुझाव देते रहें दोस्तों, योर फीडबैक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगले वीडियो तक जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, गॉड ब्लेस।